कि लोग इस ग्रंथ के माध्यम से ही कम से कम जान जाएं कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं, अवतार कहते किसे हैं। आजकल तो न जाने कौन कौन सी दुकानें खुल गई हैं और लोग वहां लाइन लगाकर खड़े हैं। एक बार एक माताराम बैठी थी दास के पास, बोला कुछ बताओ, बेचैनी बहुत रहती है। मैंने मैया राम का नाम लो? नहीं नहीं, कुछ बताओ। मैंने मैया कृष्ण का नाम ले लो, जो आपके इष्ट उनका नाम लीजिए और पूरे दिन लीजिए। बोला नहीं नहीं, कुछ और बताओ। बताइए, इनको ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है तब भी ये कह रहे हैं कुछ और बताओ। हाँ, इनको पता है क्या चाहिए? इनको चाहिए कि इनको बताओ, काले कपड़े की पोटली लेके उसमें ये सामान डालो, अमावस की रात पे किनारे पे कहीं छोड़ाओ, देखो ये दूसरे दिन ही करेंगे, ये करवा लो इनसे। लेकिन जो सात्विकता से परमात्मा का नाम जपने की बात हो रही है, जिससे पूरे भवसागर पार हो सकते हैं, वो नहीं करेंगे ये, इनमें विश्वास करेंगे ये। और इसलिए इनके जीवन में दुख है, क्योंकि सत्य को जाना नहीं, असत्य के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रकाश को जाना नहीं, रात्रि में अपने कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तमोगुणी प्रकृति के लोग कभी सुख से रह ही नहीं सकते। इन 6 प्रश्नों का सार श्रीमद् भागवतम है महाराज। इन 6 प्रश्नों का सार है श्रीमद् भागवतम, और इन्हीं 6 प्रश्नों से 12 स्कंद का प्राकट्य है। ज्ञानी जन कहते हैं कि सूत जी ने एक प्रश्न का जवाब 2 स्कंद में दिया है, 6 प्रश्नों का जवाब 12 स्कंदों में आया है, ऐसा उनका मानना है। तो इसमें पूर्ण चर्चा आगे बढ़ती है। तो बताया कि अवतार, बोला हाँ अवतार, अभी हम चर्चा कर रहे थे अवतार क्यों लेते हैं भगवान, उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भगवान के अवतार कौन कौन से हैं। हम स्वयं देखते हैं इस बात को कि लोग भागवत में आते हैं, कथा सुनते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उस श्रद्धा का विश्वास कहां खो जाता है कि उनको इस सब इतने महान महान हमारे पास वैदिक परंपरा के धर्मशास्त्र हैं, ज्ञानी हैं, सब हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को भटकते हुए देखते हैं, बड़ा दुख होता है। गुरुवार के दिन इतने सुंदर श्याम सुंदर की, इतने सुंदर नारायण की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया है, न जाने किसी दाढ़ी वाले के पीछे पड़ के गुरुवार बेकार कर लेते हैं, अपने गुरु खंडित कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बड़ा कौन? नारायण से बड़ा कौन? और शास्त्र कह रहा है, फिर भी आप भटक रहे हो अपनी अपनी थालियां हाथ में लेकर। क्या मांगने निकले हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें? पहली बात तुम ये देख लो, तुम्हारे अंदर मांगने की क्षमता है भी या नहीं। मिलता भी उससे जिसमें मांगने की क्षमता होती है, जिसमें टैलेंट होता है। जिसका अपने खुद के धर्म पे विश्वास नहीं है, खुद के भगवान पे विश्वास नहीं है, उसको उस पे क्या कोई विश्वास करेगा, उसकी क्या कोई मदद करेगा? जिसको अपने परमात्मा पे विश्वास नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दादू दुनिया बांवरी, दादू दुनिया बांवरी, कब्रें पूजे ऊंत, और जिनको कीड़ा खा गए उनसे मांगे पूत। जिनको खुद कीड़ों ने खा के खत्म कर दिया महाराज, जिनके खुद के शरीर न बचे, वो तुम्हें क्या कह देंगे? खुद को नहीं बचा सकता, वो तुम्हें क्या देगा? लेकिन जो अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म है, आप उससे मांगिए, सबका दाता राम, वो देने वाला है, वो पूरी दुनिया को देता है। आपके लकोटी ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, उससे क्या छुपा है, क्या दबा है? मांगना है तो उससे मांगिए, जो सबको देता है, जो सबका पालक है, जो सब पर कृपा कर रहा है। उस ब्रह्म से मांगने की बात हो तो मजा भी आए, आनंद भी आए, क्योंकि वो समझदार है, वो सयाना है।
वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हम तो गुनाहों से भरी हुई पोटली हैं। उसे ये अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक होगा। एक माँ को, एक पिता को मालूम है कि उसके बच्चे के लिए क्या उपयुक्त है। जब बच्चे को लेकर वो मेला जाते हैं ना, मेला जो दुनिया का मेला है, तो उस मेले में जब जाते हैं तो बच्चा हर दुकान को देखकर कहते हैं मुझे ये दिलवाओ, बार बार उस ओर खींचता है। वो दुकान, मेले में लगी हुई दुकान, वो टॉयज, खिलौने और आदि की दुकान, उस बच्चे को हर दुकान खींचती है। आप इस तरफ से हाथ खींचो, वो दूसरी तरफ की दुकान की तरफ बच्चा जाएगा। और होता है, हमारे साथ भी ये रहा है, हर किसी के साथ ऐसा रहा है। लेकिन माँ बाप उसको फिर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है उसके लिए क्या उपयुक्त है। उन्हें मालूम है ये खिलौना मतलब ये 4 दिन में तोड़ देगा। उन्हें मालूम है ये लो, इससे ये आनंद कर लेगा। वो आपका अच्छा जानते हैं। इसलिए हमें निवेदन परमात्मा के चरणों में करके अपने जीवन का कल्याण करता है।